हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों एक बात कर रहे हैं डिश धारा किसे कहते हैं, डिश धारा के प्रकार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट में रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल वीडियो आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बना लीजिए डिश धारा। दोस्तों फिर बना लीजिए डिश धारा। तो डिश धारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिश धारा। दोस्तों बना लीजिए डिश धारा। दोस्तों क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे, डिफिनेशन। डिश धारा, डिश धारा तो लिखेंगे डिश धारा उस धारा को कहते हैं। तो लिखेंगे आप डिश धारा, डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दोस्तों नियत होती है, जिसकी दोस्तों डायरेक्शन दोस्तों दिशा नियत होती है, डायरेक्शन दिशा नियत होती है। परिमाण बदले या ना बदले, परिमाण बदले या ना बदले उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। दोस्तों सिंपल थ्योरी है, डिश धारा उस धारा को जिसकी दिशा डायरेक्शन नियत होती है। तो परिमाण बदले या ना उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। ओके दोस्तों डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा दिशा नियत होती है, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। दोस्तों सिंपल थ्योरी है, डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा डायरेक्शन नियत होती है, उसको कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों परिमाण बदलने में उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। दोस्तों दिशा नियत होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले ना बदले। दोस्तों दिशा क्या नियत होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी नियत होनी चाहिए। उसको परिमाण बदले उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। सिंपल थ्योरी है, डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है। तो परिमाण बदले ना बदले, लेकिन दोस्तों दिशा क्या नियत होनी चाहिए, दोस्तों डायरेक्शन क्या नियत होनी चाहिए, उसको कहेंगे डिश धारा कहते हैं। ओके दोस्तों डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होनी चाहिए, उसको होती है, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले ना बदले, लेकिन दोस्तों दिशा एक नियत होनी चाहिए, दोस्तों डायरेक्शन क्या नियत होनी चाहिए, दिशा नियत होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले, लेकिन दोस्तों कहेंगे डिश धारा कहते हैं। ओके दोस्तों सिंपल थ्योरी है, डिश धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले, लेकिन दोस्तों दिशा नियत होनी चाहिए। ओके दोस्तों लिखेंगे डिश धारा के प्रकार। दोस्तों लिखिए हैंडल लीजिए डिश धारा के प्रकार, टाइप ऑफ डिश धारा के प्रकार। डिश धारा के प्रकार, डिश धारा के प्रकार। दूसरा फंडा लीजिए डिश धारा के प्रकार। दूसरा फंडा लीजिए डिश धारा के प्रकार। दोस्तों सिंपल थ्योरी है, डिश धारा उस धारा को कहते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों जिसकी दिशा नियत होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों परिमाण बदले लेकिन दोस्तों दिशा नियत हो, डायरेक्शन नियत होनी चाहिए। ओके लीजिए डिश धारा के प्रकार। दोस्तों टाइप ऑफ डिश धारा। सो पहले दोस्तों प्रकार क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहला टाइप क्या है, सम डिश धारा। सम डिश धारा, सम डिश धारा। दोस्तों बना लीजिए सम डिश धारा। पहले डाल लीजिए आप डिश धारा के प्रकार, फिर उसको लिखेंगे सम डिश। तो पहला क्या है, सम डिश धारा। ओके सब डाल लीजिए डिश धारा के प्रकार, फिर उसको लिखेंगे सम डिश धारा के प्रकार। सो क्या लिखेंगे थ्योरी आप उस, तो सब लिखेंगे उस डिश धारा को, उस डिश धारा को सब डिश धारा कहते हैं, को सब डिश धारा कहते हैं। ओके दोस्तों लिखेंगे उस डिश धारा को सब डिश धारा कहते हैं। उसे डिश धारा को दोस्तों लिखेंगे उस डिश धारा को सब डिश धारा कहते हैं जिसकी परिमाण लिखेंगे आगे, जिसकी परिमाण दोस्तों और दिशा। तो लिखेंगे परिमाण और दूसरा लिखेंगे दिशा, तो डायरेक्शन, दिशा
दिशा दिशा समय के साथ नियत होती है। दिशा समय के साथ नियत होती है। समय के साथ नियत होती है उसे समदृष्ट धारा कहते हैं। समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके, दोस्तों हम लिखेंगे उस दृष्ट धारा को दोस्तों समदृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण और दिशा समय के साथ नियत होती है, उसे समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, सीरियस लिख लिया पर क्या लिखेंगे, उस दृष्ट धारा को समदृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी दोस्तों परिमाण और दिशा समय के साथ नियत क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों उसे क्या कहेंगे, समदृष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों पर परिमाण समय क्या नियत होनी चाहिए, सब दोस्तों लिखा हुआ समय और दोस्तों परिमाण और दिशा क्या नियत होनी चाहिए, समय के साथ नियत होनी चाहिए, उसे कहेंगे समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, उस दृष्ट धारा को समदृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण सब पर ध्यान दिएगा, परिमाण और दोस्तों दिशा क्या ऐसा समय के साथ नियत होनी चाहिए। सब पर ध्यान दिएगा आप, सब पर लिखा हुआ परिमाण और दिशा दोस्तों समय के साथ क्या नियत होनी चाहिए, उसे कहेंगे समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल थ्योरी है, उस दृष्ट धारा को समदृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण और दिशा समय के साथ दोस्तों नियत हो क्या परिमाण और दिशा क्या नियत होनी चाहिए समय के साथ, उसे क्या कहेंगे समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों ध्यान देगा, दोस्तों अभ्यास कर लेगा, परिमाण दोस्तों दिशा क्या नियत होनी चाहिए, समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों पर ध्यान दिएगा, तो पर लिखा परिमाण और दोस्तों दिशा क्या नियत होनी चाहिए, हम कहेंगे समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों पर लिख लेगा, सब ध्यान दिएगा, लिखा परिमाण और दिशा क्या समय के साथ नियत होते हैं, समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, उस दृष्ट धारा को समदृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण और दिशा परिमाण पर लिखा परिमाण और दिशा समय के साथ नियत होते हैं, समदृष्ट धारा कहते हैं। ओके फिर दूसरा क्या है दोस्तों चाहिए, सुनाम से कन्फर्म कि परिवर्ती दृष्ट धारा, तो नाम से कन्फर्म के परिवर्तन हो जाए, क्या कहेंगे समदृष्ट धारा। सुन लीजिएगा परिवर्तित दृष्ट धारा, दूसरा क्या है, हेडिंग क्या है, परिवर्तित दृष्ट धारा। सबसे पहला क्या है समदृष्ट धारा, फिर दूसरा क्या है परिवर्तित दृष्ट धारा। ओके सर, तो लिखेंगे उस दृष्ट धारा को परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। उस दृष्ट धारा को परिवर्तित दोस्तों परिवर्तित तो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तित नाम सुगन पर परिवर्तित फिर परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं तो जिसकी परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, किंतु दोस्तों दिशा नियत होती है, किंतु दोस्तों दिशा नियत होती है, तो कहेंगे परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं, नियत होती है। तो अगर लिखेंगे उसे, अगर आप लिखेंगे उसे परिवर्ती दृष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों नाम से कन्फर्म होता है कि परिवर्तित क्या कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, तो कहेंगे परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। ओके कहते हैं। दोस्तों लिख लीजिएगा दृष्ट धारा उस दृष्ट धारा को परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण दोस्तों समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन दोस्तों दिशा नियत हो सकेंगे, परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों पर परिमाण दिशा नियत हो, लेकिन दोस्तों पर परिमाण बदलता है, लेकिन दोस्तों दिशा नियत होनी चाहिए, कहेंगे परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, उस दृष्ट धारा को परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं, जिसकी परिमाण दोस्तों समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन दोस्तों दिशा नियत हो सकेंगे, परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। ओके
दोस्तों आशा का समझ में आएगा। अगर सब समझ जो करिएगा दोस्तों, मिलता है वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे।